जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 12 आपका 8 चैप्टर फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स रनिंग में है। आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्यायाम का श्वसन संस्थान पर, श्वसन तंत्र पर क्या इफेक्ट्स पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। रेगुलर एक्सरसाइज हैव फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो हमारा श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी दृढ़ इच्छा शक्ति। रेगुलर एक्सरसाइज इंक्रीज द विल पावर ऑफ द इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल प्राणायाम स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर लंग्स इंक्रीज द विल पावर ऑफ द टोयर। नियमित रूप से व्यायाम करने से जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, वो बढ़ जाती है। योग के द्वारा विशेषकर प्राणायाम से जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उन पर व्यायाम का अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा व्यायाम होता है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज इन टाइटल एयर कैपेसिटी, टाइटल वायु की क्षमता में वृद्धि होना। टाइटल एयर इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट फॉलो इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इन ईच क्विक रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स। टाइटल वायु की वह मात्रा होती है जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है। बट टाइटल एयर कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन ब्रेथ इन एंड breathe it out over the love of the tidal air by the depressed possible inspiration expiration respectively। टाइटल वायु की क्षमता वायु की वह क्षमता होती है जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर लाई जा सकती है और इट इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 1500 to 18 cc। आफ्टर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज इट हैज़ बीन नोटेड दैट द टाइटल एयर कैपेसिटी एंड बी इंक्रीज। सामान्यतः इसकी मात्रा 500 से 800 सीसी होती है, लेकिन नियमित व्यायाम करने से अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो इसकी मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। थर्ड आपका डिक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया की दर में कमी आना। इट इज़ सर्टेन दैट व्हेन ए बिगिनर स्टार्ट्स टू एक्सरसाइज हिज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज। यह निश्चित है कि एक अनट्रेंड प्लेयर्स पहली बार जब एक्सरसाइज करता है तो उसके सांस लेने की जो दर होती है जो वो बढ़ जाती है। बट व्हेन द सेम इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एक्सरसाइज ऑन ए डेली बेसिस इज अ रेट ऑफ रेस्पिरेशन एट रेस्ट डिक्रीज इन कंपेरिजन टू द अर्लियर स्टेज। लेकिन यदि वह प्रतिदिन व्यायाम करता रहता है तो उसकी जो श्वसन क्रिया की दर में आराम की अवस्था में पहले की अपेक्षा कमी आ जाती है। फोर्थ आपका स्ट्रेंथनेस डायफ्राम एंड मसल्स, डायफ्राम और मांसपेशियों की मजबूती। रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेंथनेस डायफ्राम एंड द मसल्स ऑफ द चेस्ट। नियमित रूप से व्यायाम करने से डायफ्राम मजबूत हो जाता है और जो हमारी चेस्ट उनकी मांसपेशियाँ भी मजबूत हो जाती हैं। नेक्स्ट आपका अवॉइड सेकंड विंड यानी दूसरे सांस में देरी। फॉर ए बिगिनर द स्टेज ऑफ सेकंड विंड द एबिलिटी टू ब्रीथ फ्रीली आफ्टर हैविंग बीन आउट ऑफ ब्रेथ इज इनीडेड ए सर्कुलर स्टेज। बट फॉर ए पर्सन हु डज रेगुलर एक्सरसाइज इट इज हार्डली फील्ड। समटाइम्स ए वेल एक्सपीरियंस्ड एथलीट डज नॉट फील इन हिज कोर्स ऑफ एक्टिविटी। जो अनट्रेंड व्यक्ति होते हैं, जो अनट्रेंड प्लेयर्स होते हैं, उनके लिए दूसरे श्वास का जल्दी आना एक आम बात है और वास्तव में उसके लिए यह अवस्था एक कष्टकारी अवस्था होती है। लेकिन जो व्यक्ति, जो प्लेयर्स नियमित रूप से व्यायाम करते हैं उन्हें यह स्थिति आरामदायक लगती है या कष्टदायक नहीं लगती। और जो अनुभवी खिलाड़ी होते हैं, जो ट्रेंड प्लेयर्स होते हैं, वे कभी कभी दूसरे श्वास को महसूस नहीं करते हैं।